Good morning, students. Welcome again to continue chapter number 15 Some Natural Phenomena. Today we read the transport of charge, lightning, and safety measures of lightning. To understand transport of charge, now we do an activity. Take an empty jam bottle, a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. अब कार्डबोर्ड में एक होल करना है ताकि पेपर क्लिप इसमें इंसर्ट हो सके। जो पेपर क्लिप है उसे ओपन करना है अकॉर्डिंग टू फिगर एंड उसमें दो 4x1 साइज की एल्यूमिनियम फॉइल की 2 स्ट्रिप्स लगा देनी है। पेपर पिन को कार्डबोर्ड में इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर रहे। एंड नाउ charge a refill and touch it with the end of the paper clip. What you observe? We observe that the aluminum foil strips receive the same charge from the charge refill through the paper clip. The strips carrying similar charge. दोनों स्ट्रिप्स पर एक ही टाइप का चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे से रेपल करती हैं और वो फैल जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor, यानी मेटल कंडक्टर के थ्रू हम चार्ज को दूसरे थिंग्स में या दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Now touch the end of the paper clip gently with hand and we will found that the change in the foil strip, जैसे हम उसको टच करते हैं फॉयल स्ट्रिप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, मींस चार्ज फॉयल स्ट्रिप को चार्ज करना है और उसको वापस से पेपर क्लिप को टच करना है। एवरी टाइम वी विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप, जैसे हम उसको टच करते हैं हर बार वो कोलैप्स हो जाती है, पास पास आ जाती है। द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी उस स्ट्रिप को टच करती है पेपर क्लिप के थ्रू तो वो डिस्चार्ज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग। जब भी कभी थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं तो एयर करंट्स ऊपर की तरफ और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। दिस वाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज, और इस प्रोसेस के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड्स के अपर एजेस पर होता है और क्लाउड्स के लोअर एजेस पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज ज़मीन के पास आता है और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, चूँकि एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, सो वो इसको रेजिस्टेंस नहीं कर पाती है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं, और यही रीज़न है कि लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, यानी लाइटनिंग के दौरान हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज़ सेफ। फर्स्ट, हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, जैसे हमें आवाज़ सुनाई दे थंडरिंग की हमें सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। सेकेंड इज़ आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जो लास्ट थंडर है उसकी साउंड सुनने के बाद भी हमें तुरंत बाहर नहीं आना है। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस, बट यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कार या बस की जो विंडो और डोर्स हैं उनको क्लोज़ करने के बाद हम उसके अंदर भी सेफ हो सकते हैं। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट, आउटसाइड, यानी जब हम घर के बाहर हों तो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ।
open field, tall tree, shelter in parks, elevated places do not protect us from lightning strokes. जो बड़े पेड़ हैं, खुले मैदान हैं, पार्क में जो शेल्टर लगे होते हैं, वो हमें लाइटनिंग से नहीं बचा सकते. ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म डोंट कैरी एन अम्ब्रेला और any metal rods. If in a forest, in this condition, take shelter under shorter trees. If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all trees. Even जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी हमें दूर होना है. Don't lie on the ground. Instead, squat low on the ground. Place your hand on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. Inside the house. घर के अंदर हमें क्या करना है? During lightning. Lightning can strike telephone cords, electric wires and metal pipes. So, during thunderstorm, avoid these things. हाँ, मोबाइल फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन का हम यूज़ कर सकते हैं, बट उस पर्सन को हमें कॉल नहीं करना है जो वायर्ड फ़ोन का यूज़ करके हमारे कॉल को रिसीव कर रहा है. बाथिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए. इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जैसे कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा है, इनको अलग अनप्लग करना है. इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, they don't cause any harm. And now we read about a safety device during lightning. It is called lightning conductors. Lightning conductors is a device used to protect building from the effect of lightning. इस lightning conductor में एक मेटेलिक रोड होती है जो बिल्डिंग की साइज से थोड़ी बड़ी होती है. It is installed in the wall of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. जो इलेक्ट्रिक रोड, जो मेटेलिक रोड है, इसका एक सिरा ऊपर एयर में होता है और जो दूसरा सिरा है उसको हम ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड कर देते हैं. ये रोड इलेक्ट्रिक करंट को अर्थिंग करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कराती है.